नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था। इससे पिछली वाली क्लासों में हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता के आर्यों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था और आर्यों का आगमन कब हुआ और आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। तो चलिए जानते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की टाइम ड्यूरेशन या समय सीमा की बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की रूपरेखा निश्चित हो गई। यानी ऋग्वैदिक सभ्यता में जहाँ पर आचार विचार, धर्म, दर्शन में कोमलता थी, वहाँ अब धीरे धीरे कठोरता आने लगी। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत जिससे हमें उन उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलते हैं वो है वेदों में है वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य है, और चित्रित धूसर मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन से हमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। लोहे युग की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। ऋग्वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे युग की शुरुआत हो गई। अब बात करें उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की भौगोलिक विस्तार की, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो तो था ही था। अब उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने अनार्यों के साथ लड़कर अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया। उसमें है शतपथ ब्राह्मण है, उसमें उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सदानीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का उल्लेख मिलता है। यानी गंडक नदी के पूर्व की ओर उनका प्रसार हो गया। अब सभ्यता का केंद्र ऋग्वैदिक काल में पंजाब था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का जो उत्तरी भाग है वहां तक आ गया। उत्तर वैदिक कालीन रेवा, नर्मदा, सदानीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख मिलता है जो ऋग्वेद में नहीं मिलता। त्रिकुंद, क्रौंच, मेनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अब बात करें उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, पर वर्ण व्यवस्था में ऋग्वैदिक सभ्यता की अपेक्षा कठोरता आ गई। अब वर्ण का आधार कर्म न होकर जाति या जन्म हो गया। अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। व्यवसाय आनुवंशिक यानी बाप करे वो बेटो करे, ब्राह्मण वो बेटो ब्राह्मण है, बाणियों वो बेटो बाणियों, किसान वो बेटो किसान यानी शूद्र का बेटा शूद्र। अब कर्म आधार न होकर जन्म आधार बन गया। और समाज में 4 वर्ण थे और 4 वर्ण थे वो अब जन्म पर आधारित हो गए। पहले कर्म पर आधारित थे, अब वर्ण है वो जन्म पर आधारित हो गए। वर्ण थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। समाज में 4 वर्ण थे, उनमें ब्राह्मण को एही आइये से बुलाया जाता, क्षत्रिय को आगही आओ से बुलाया जाता, वैश्य को आद्रव जल्दी आओ से बुलाया जाता, और शूद्र को आधाव दौड़कर आओ से बुलाया जाता। यह आंगा इज्जत का प्रतीक किन के नाम बुलाया जाता। अब बात करें उपनयन संस्कार की, तो उपनयन संस्कार शिक्षा से पहले किया जाता था। 16 संस्कार थे, उसमें से उपनयन संस्कार भी एक था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। यानी पहला 3 वर्ण बन तो उपनयन संस्कार को अधिकार हो, लेकिन शूद्र वर्ण हो बिना उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना जाता। शूद्र है वो अपात्र या आधारहीन माना जाता। ये उपनयन संस्कार का
अधिकारी नहीं था। यज्ञ का महत्व बढ़ जाने से ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ गई। यज्ञ होता यज्ञों महत्व बढ़्यो तो ब्राह्मणों को भी महत्व बिंग सागे सागे बढ़ गयो। ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार वैश्य कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों की चुकाए कर पर जीते थे और निचला वर्णों ने शूद्र जिसका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना वो तीनों वर्णों की सेवा करतो। स्वामी की दास सेवा करतो, वह स्वामी और दास हो। स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई। उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। यानी ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसमें स्त्रियों की दशा पुरुषों के समान थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई और उपनयन संस्कार था जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस संस्कार को किया जाता था उस संस्कार को महिलाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐत्रीय ब्राह्मण के अनुसार पुत्रियों को कृपण कहा जाने लगा। यानी ऋग्वैदिक सभ्यता में तो दूध दोहने वाली दुहिता कहा जाता था और अब उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की हालत ये हो गई कि उनको कृपण कहा जाने लगा। पैतृक संपत्ति का अधिकार स्त्रियों से छीन लिया गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। पहली राजा के सलाह के लिए सभा, समिति और विद्वत तीन ये समितियां थी। ठीक है, इन तीनों में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था, लेकिन अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण या बड़े लोगों की सभा होती थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख जैसे गार्गी, ग्रहिता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकर्तशनी आदि इनका उल्लेख मिलता है। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद जैसा ही था जिसमें स्त्रियों को कुछ पारिवारिक अधिकार प्राप्त थे, पर समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुषों की प्रधानता अधिक थी। गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ऋग्वैदिक सभ्यता में गोत्र व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। ऋग्वेद में जो गोत्र शब्द है वह समुचे गोधन को एक साथ रखने के लिए उपयुक्त में लिया जाता, लेकिन अब गोत्र जाति का रूप ले लिया, एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम थे। आश्रमों की व्यवस्था की गई थी और उनकी उम्र निर्धारण की गई थी। आश्रम थे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और ये आश्रम की व्यवस्था थी वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के प्रथम 3 वर्णों के लिए लागू होती थी। स्त्रियों के लिए और शूद्र वर्ण के लिए यह आश्रम व्यवस्था नहीं थी। पुरुषों की आयु 100 वर्ष निर्धारित करके इन आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम की समय अवधि है वो है 25 वर्ष तक और गृहस्थ आश्रम की है वो 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम है वो 50 से 75 और संन्यास आश्रम है वो 75 से 100 वर्ष तक इसकी समय अवधि निर्धारित की गई। और 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कार है वो है गर्भधान, पुष्पन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशान, चूडाकर्म, कर्ण वेधन, विदारम, उपनयन, वेदारम, केशांत, गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार थे जो 16 संस्कार संपूर्ण किए जाते थे संपूर्ण जीवन में। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के थे। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों में 4 प्रकार के विवाह थे वो प्रशंसनीय थे, प्रशंसा के योग्य थे, और 4 प्रकार के थे वो निंदनीय थे। प्रशंसनीय विवाहों में है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। निंदनीय विवाहों में है वो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। अब चलिए जानते हैं परिभाषा कि ब्रह्म विवाह किसे कहते थे। ब्रह्म विवाह कन्या के बड़े होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर ढूंढकर विवाह करना, माँ बाप द्वारा खुशी खुशी
कन्या ने ससुराल के लिए विदा करता, वो विवाह हो वो ब्रह्म विवाह कहा जाता, यानी सारों श्रेष्ठ। दूसरो है देव विवाह। देव विवाह बिन कही जान तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना। तीसरो आर्य विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक या दो गाय के बदले अपनी पुत्रियों का विवाह करना। प्रजापत्य विवाह है, वो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगतो और बिंगो विवाह कर देता। अब पांचवा है वो आसुर विवाह है, जो निंदनीय विवाहों में आता है। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले विवाह करना, यानी बेटी ने बेचना। आजकल भी कुछ हद तक अपरंपरा चाल है। छठो है गंधर्व विवाह, प्रेम या काम के वशीभूत होकर कन्या या पुरुष द्वारा विवाह करना, यानी लव मैरिज आजकल तो 50% हो रही है। इन्हें मनुस्मृति में निंदनीय विवाह माना जाता हो, गंधर्व विवाह कहते हो। सातवां है पिशाच विवाह, सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करना, यानी सोईडी विक्षिप्त पागल कन्या है बिंग मोहित हो जा और बिंग सागे गलत आचरण करनो, वो तो पिशाच विवाह है। और गलत आचरण करने के बाद बिन विवाह के लिए मजबूर करना, ये पिशाच के ही लक्षण है। आठवां है राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना। अब बात करें उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और राष्ट्र शब्द है वो प्रदेश का सूचक हो गया। कबीलों पर शासन करने वाला अब पूरे देश यानी प्रदेश का राजा बन गया। पहली कबीला होता 5 कबीला ऋग्वैदिक काल में, अब वह कबीला प्रदेश को रूप धारण कर लियो। राजा का देवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र और भी सशक्त हुआ। राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया। पहले वंशानुगत को नहीं तो पहले जनता द्वारा चुने जानता का ओ राजा सही है वो गलत है। अब वंशानुगत हो गया, राजा को बेटा राजा ही बनेगा। राज्य का आकार बढ़ा, जिससे राज्य का आकार बढ़ने के कारण राजा का महत्व भी बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार भी हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज नाम से जाने लगा। सीधी सी बात है, जब राजा को महत्व बढ़्यो, वर्चस्व बढ़्यो, तो थोड़ी बहुत निरंकुशता भी उसमें आने लगी। सभा और समिति थी, विद्वत थी, वो अब बांग तो महत्व कौन रहे हो। सभा में पहले स्त्रियां भाग लेती, वह स्त्रियां ने भी अब प्रतिबंधित कर दी। विद्वत है लगभग गायब सी होगी। अब सभा व समिति का प्रभाव कम हुआ, विद्वत का नाम खत्म ही हो गया तो मिटेगी। सभा और समिति में प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व हो गया, यानी धनी लोग होता जका राजा का निकट होता, राजा के व्यक्तित्व के ऊपर आपका व्यक्तित्व की छाप रखता, आपको प्रभाव राजा के ऊपर रखता, में उनका वर्चस्व बढ़ गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया। पांचाल राज्य था वो सर्वाधिक विकसित राज्य था। आरंभ में पांचाल एक कबीला था, यानी 5 कबीला था, उसमें से पांचाल एक कबीला था, परंतु बाद में यह प्रदेश का रूप धारण कर लिया। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता। राजसूय यज्ञ करतार बाद में राजा को राज्याभिषेक संपन्न होता। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता, जिसमें राजा के संबंधी मंत्री, विभाग अध्यक्ष और दरबारी गण आते। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नी थे, यानी 12 रत्नानी सेना मान लो, 12 रत्नानी राज्य मान लो। 12 रत्न होता। पहलो हो सेनानी, जिन सेनापति कहतो। फिर हो सूत, जको राजा को सारथी होतो। फिर हो ग्रामणी, जको गांव को मुखिया होतो। फिर हो भागदूत, जको कर को संग्रहण करतो। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होतो, यानी पीछांगो लेन देन बिंग नहीं रहतो।
अक्षाबाप पासे के खेल में राजा के सहयोगियों तो यानी पासों खेली जान तो पहली चौपड़ पासा बंगा महाराजा को सहयोगियों तो वो अक्षाबाप तो अक्षता प्रतिहारी तो गोभी कर्तन तो वो जल विभाग का प्रधान तो पालागल तो वो विदूषक तो और वैशी होती व मुख्य रानी होती पुरोहित तो वो धार्मिक कार्य करने वाला युवराज है वो राजकुमार राजा को पुत्र हो तो राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके ऊपर अब कोई नहीं रहा था निरंकुश लगाने वाला नियंत्रण करने वाला। पहले थे सभा समिति और विद्वत थी, अब वो नहीं रही थी, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी हो गया। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। आप ब्राह्मणा की चाल देखो और सारा वर्णन ता बांगलिए मृत्यु दंड दिए जा सकते पर ब्राह्मण ईशोन तो इंग खातर मृत्यु दंड को नहीं हो सके क्यों कहो तो विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख बनेड़ो है वो तो गलती करे दूध को लाइडो रह सदाई बलि करो तो वो ऋग्वेदिक काल में प्रजा की स्वेच्छा से दिया जाता था लेकिन अब पहली की तरह स्वेच्छाओं को दे जा बात है सीधी सी के धक्को करके लियांगा और नियमित करोगे इसकी मात्रा 1/16 यानी 1 कुंटल को 16 हिस्सों बांध देनो ही देनो पड़तो। नाज को देनो पड़तो तो 100 रुपया को करे तो 100 रुपया को 16 हिस्सों कर के रूप में देनो ही पड़तो। अब एत्रीय ब्राह्मण के अनुसार शासन व्यवस्था यानी राज्य हो तो बिंगा भाग होता 5 भाग होता व 5 भागा अलग अलग शासन होता और बाकी अलग अलग उपाधि होती। अब बात करा का पूरब को क्षेत्र हो तो बिंगो शासन हो तो वो साम्राज्य हो तो और बिन सम्राट की उपाधि होती। पश्चिम को हो तो वो स्वराज्य हो तो शासन और उपाधि होती वो सम्राट की होती। भट्टा को शासन हो तो बिन सम्राट कहता। उत्तर को वो शासन हो तो विराज्य बिंग शासन ने कहता विराट। दक्षिण को तो शासन वो भोज्य हो तो और बिंग शासन ने कहता भोज। और मध्य देश यानी केंद्र में जको शासन हो तो वो राज्य हो तो और बिंग शासन ने कहता राजा। अब बात करा उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में अब पशुपालन ऋग्वैदिक काल का प्रमुख पेशा था और द्वितीय पेशा था वो कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि है वो मुख्य व्यवसाय बन गया और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का यानी जुताई बुनाई कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता था। अब आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। ऋग्वैदिक काल तक लोहा उद्योग बिंगो अस्तित्व को नहीं हो। उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे उद्योग का भी अस्तित्व आ गया। यजुर्वेद में लोहे को श्याम अयस और कर्षण अयस के नाम से जाना जाता और अतरंजी खेड़ा है बिन पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त होया वह लोहे का। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार आयो, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार आने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और तो कोई काम ही को नहीं हो। अब विस्तार आ गया जब तो मैं समृद्ध हो गया जनसंख्या बढ़ी। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों यानी मर्द भांडों से परिचित थे। उसमें पहला है काले व लाल रंग के मिश्रित मर्द भांड देक्ष को थे। दूसरो है काले रंगे मर्द बांड और तीसरो है चित्रित दूसर मर्द बांड और चौथा है लाल मर्द बांड। थोड़ी मोटी जो लिखावट में मिस्टेक हुए तो उसका सही कर लियो। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिनी यानी श्रेणी का प्रधान व्यापारी था। श्रेष्ठिनी किन कही जान तो श्रेणी होती बंग प्रधान व्यापारी हो तो अब इन्हें श्रेष्ठिनी कहा जाता। निष्क शतमान कृष्णल रातिका कुंजा ए माप की इकाई होती मापन करी जानतो। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में आभूषण था अब वो एक मुद्रा का रूप ग्रहण करने लगा।
व्यापार पणों द्वारा संपन्न होता, वो ऋग्वेद में भी होतो का व्यापार करना ने पणी कहता। उत्तर वैदिक काल तक के मुद्राओं का प्रचलन हो गयो। उत्तर वैदिक काल आते आते मुद्राओं का प्रचलन हो गया, लेकिन फिर भी अधिकांश व्यापार हो वो वस्तु विनिमय पर ही आधारित हो। सारे मुद्राओं का प्रचलन कोनी हो, थोड़ो थोड़ो होने लग गयो शुरुआती दौर हो भी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, यानी समुद्र की जानकारियां ने मिल गई। वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है, जो वाणिज्य और व्यापार का संकेत है। ये लोग सोने, लोहे के अतिरिक्त टिन, तांबा, चांदी और शीशा से भी परिचित थे। आनी जानन लग गया। धातु शिल्प के व्यवसाय था। धातु को गलाने का काम बड़े पैमाने पर होने लगा था। तांबे को गलाकर विभिन्न वस्तुएं बनाई जाने लगी थी। और वस्त्र निर्माण भी एक विकसित व्यवसाय हो गया। वस्त्र उद्योग भी एक विकसित व्यवसाय बन गयो। अब 3 प्रकार का ऋण होता, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और प्रत्येक व्यक्ति ने आपके जीवन में तीनों ऋण चुकाना होता। पहलो है पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर पिता एक ऋण से मुक्त होता। यानी बाबो बननो ही बननो है, बिंग ऊपर दबाव होतो कि बाबो ने मण्यो तो तू पितृ ऋण मुक्त कोनी हुआ, वो ऋण तेरे ऊपर रह जाओ। दूसरो ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता, यानी टाबर ने पढ़ानो जरूरी हो। देव ऋण, जकम धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता। अब बात करा उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन विभागों उत्तर वैदिक काल का जका आर्य ऋग्वेदिक कालीन आर्यों की अपेक्षा थोड़ो थोड़ो परिवर्तन होन तो आयो। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का उद्देश्य मूल्य तथा भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करनी, शरीर ने आराम मिलनो। गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यज्ञ संस्कृति का मूल था, यानी संस्कृति का मूल था वो था यज्ञ। यज्ञ के साथ अनेक अनुष्ठान, मंत्र विधियों का भी प्रचलन हुआ। ऋग्वेदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता है वो इंद्र और अग्निया। महत्व कौन रहे हो, अब वो इतना प्रमुख कौन ही रहे। अब प्रजापति हो जो सर्जन वो देवता हो, बिन सर्वोच्च मानने लग गया का सारा ऊंचो वही है। और ऋग्वेदिक काल में इंद्र और अग्नि को सर्वोच्च माना जाता था। 2 अन्य प्रमुख देवता थे, वो थे रुद्र जो पशुओं के देवता थे, और विष्णु है वो लोगों के पालन करने वाले देवता माने जाते थे। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। कुछ वर्णों के अलग अलग देवता हो गए। और पुष्पन हो ऋग्वेदिक काल में वो पशुआंग देवता हो, अब वो शूद्र जो को वर्ण होनी बिंगो देवता बन गयो। देवता ही न्यारा न्यारा बांट दिया बेटी का बापा के ए थारा और ए मारा। और उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य रचे गए थे। पहला महाकाव्य है महाभारत, इसका पुराना नाम है वो है जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरो महाकाव्य है वो रामायण है। दूसरो सारों बड़ो महाकाव्य रामायणी मानी जय। इस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का आभास मिलता है, यानी मूर्ति पूजा करी जान लगी। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते थे। अब प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित हो गए। अब 4 वेद होता, अब वेदा ही पुरोहिता ही अफसरी में बांट लिया कि तू ही वेद को पुरोहित है, तू ही वेद को पुरोहित है, तू ही उत्तर जाति का होता वह तो ऋग्वेद में जो काम होता वह कराता। और सामवेद का उद्रगाता, यजुर्वेद का अर्धवर्यु और अथर्ववेद का ब्रह्म। उत्तर वैदिक काल में बहुदेवावाद का प्रचलन हुआ। वासुदेव संप्रदाय व षड दर्शनों का बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हुआ। षड दर्शनों में है वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन है जका बीजारोपण हो वो उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है। अब सांख्य, योग, न्याय, विशेषक,
मीमांसा है बिन पूर्व मीमांसा कही जाए, और वेदांत है वो उत्तर मीमांसा कही जाए बिन। अब मृत्यु की चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में, और मोक्ष की चर्चा है वो उपनिषद में मिले। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना जाता है, यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्य है वो परीक्षित है नहीं बिन मृत्यु लोक को देवता मानता। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिले। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। उपनिषद में यज्ञों कर्मकांडों को निंदनीय बताया गया, और ब्रह्मा की एक सत्ता स्वीकृति की गई। 6 प्रमुख यज्ञ होता बमु पहलो यज्ञ होतो वो अश्वमेघ यज्ञ होतो, साम्राज्य की वृद्धि हो ई खातरो यज्ञ करी जानतो। और यज्ञ संपूर्ण होने के बाद यानी संपन्न होने के बाद घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। अब राजसु यज्ञ है वो राजा का राज्याभिषेक होतो, जब पहली वो यज्ञ होतो बाद में राजा को राज्याभिषेक होतो। वाजपेयी यज्ञ है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता और यज्ञ किया जाता। चौथा यज्ञ है वो अग्निशटोम यज्ञ है, यानी पापों के क्षय यानी पापों का विनाश खातर स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है कि ओ यज्ञ करे जब पापों का नाश हो जाए और स्वर्ग मार्ग में जो स्वर्ग का जो की नदी जाए ना भी में नाव बन जाए और बिंग में बैठ गए नाव अपार कर दिया स्वर्ग ले जाए। पांचवा है वो श्रोत्रमणि यज्ञ है। यज्ञ में पशु व सूरा की आहुति दी जाती। वो यज्ञ करता नहीं जद पशुआंगी और सूरांगी काट काट के आहुति दी जाती। और पुरुष मेघ यज्ञ है, राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष के बलि को प्रावधान हो, यानी वो यज्ञ करता राजनीतिक वर्चस्व खातर, और राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त खातर वो यज्ञ जद जागे संपन्न हो तो जद स्वस्थ और विद्वान पुरुष हो तो भी एक पुरुष की आहुति देता। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी 4 आश्रम है बम छंदोग्य उपनिषद है बेमा 3 आश्रमों ही वर्णन मिला है वो ब्रह्मचार्य आश्रम गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम है। लेकिन ज्वाला उपनिषद है बिम सारों पहली 4 आश्रमों को उल्लेख मिले। 4 आश्रम यानी ब्रह्मचार्य आश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, आ 4 को वर्णन भी मिला है।